क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बेटे क्या आ गया जी, नो टू लिखा आ गया। अरे हाँ या ना करो। या कि अब आपके पास 5 कुर्सियां है, लेकिन बैठने के सदस्य बेटे कितने हैं, 3। नेगेटिव बेटे आपस में क्या हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। सर आंसर आ गया, नहीं ये आंसर अभी नहीं आया। क्या आंसर आएगा बेटे, इसको ध्यान से समझेंगे आप। नेट में आपका देख रहे हो ऑल्टरनेट बोला गया, बॉयज और गर्ल्स क्या है बेटे आपस में बराबर दे रखे हैं सर। अब जैसे ही बेटे बॉयज और गर्ल्स को बराबर दे रखे हैं तो सीधा लगा देता कितना सर, 2 इन खड़ा हो जाएगा। तू एम पे खड़ा हो गया, एम के ना राइट में देख, एम पे तू खड़ा हो गया, एम के ना राइट में देख कितने लेटर्स हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय परजीत पर। तो भाई आज है हमारी पीएनसी की बेटा क्लास नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपने बेटा पीएनसी की क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर देख ली होगी, क्योंकि बेटा रिलेटेड है, ये सारे के सारे रिलेटेड होते हैं। पीएनसी के बेटे जेई में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी में जो पीएनसी का पार्ट यूज होता है वो सारा का सारा बेटे कनेक्टेड होता है। तो अगर आपने अभी तक बेटे क्लास 1 या क्लास 2 नहीं देखी है तो भाई सबसे पहले वो ही पूरी कर लेना। और आज की क्लास तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो सारे आज हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। ये मेरा वादा है हमेशा की तरह, ये खत्म करने के बाद आपको कभी भी इन टॉपिक में डाउट तो कभी भी नहीं आने वाला। अगर नहीं देखिए ना क्लास तो बेटा नीचे टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा है, आप अगर जाएंगे तो बेटे आपको ना टेलीग्राम ग्रुप नीचे बेटे आप जाएंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे भाई जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी होते हैं क्लासेस जो भी रह गई है आपकी, वहां पर आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। नहीं तो चैनल पर अगर तक अभी तक आप नहीं गए हो तो चैनल पर जाओगे, तो चैनल पे जाओगे ना प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट में बनोमेल पूरा हो गया एक्सट्रीम लेवल पे, काफी बच्चों ने देख लिया, आपने नहीं देखा क्या भाई, जाके उसको पूरा करो, फटाफट से उसके नोट्स बनाओ। और जो भी हमारी ये कॉन्सेप्ट किंग सीरीज है उसको भी फॉलो करो, ठीक है। और उसके बाद पीएनसी के हमारे पास कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आज हम शुरू करते हैं भाई हमारी क्लास नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जहां पे बेटे मैंने वहां पे छोड़ा था क्लास 2 में, उसी से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कहां पर थे जी सर, हम थे वहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आगे थे, बेसिक्स हमने बेटे कवर कर लिए, सारे बेसिक बेटे हमने कवर कर लिए, सब कुछ हमने कवर कर लिया। आजा बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसके ना 2 पार्ट बढ़ते हैं बेटे, इसको 2 पार्ट में बांटूंगा मैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से आते हैं वो कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 से आते हैं, लेकिन इसके अलावा पीएनसी सबसे ज्यादा सीखा जाता है बेटे क्वेश्चन करके। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज्यादा आपको पीएनसी स्ट्रांग होगा। मानता हूं आपको देखते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहोगे हाँ सर मेरे को आ गया अच्छे से, लेकिन असली पीएनसी ना आपको बेटे तभी आएगा जब आप उसके क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, मैं भी यहाँ पे पीवाईक्यू लेकर आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, है ना। और आप भी जो बचे हुए पीवाईक्यू होते हैं वो खुद जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और बाकी की जो मैं कुछ क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस शीट वगैरह नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां शेयर कर दूंगा, वहां से आप उन क्वेश्चन को भी ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है कि आपके पास जब भी आ जाए बेटे नो टू वोवल्स सिट टुगेदर, नो टू वोवल्स हो जाएगा, या बेटे बॉयज या बेटे गर्ल्स या फिर आइटम्स, ये जी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सिट प्लेस टुगेदर, वोवल्स अकर टुगेदर, ये बेटे अकर हो गया, या ये सिट हो गया, या बेटे प्लेस्ड हो गया, प्लेस टुगेदर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें क्या करना है बेटे, यहाँ पर जब भी तुम्हें ना क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा ध्यान ना सिर्फ इस कीवर्ड पे होना चाहिए बेटे। ये तेरा कीवर्ड है नो टू, अगर वहां पे ना क्वेश्चन में नो टू लिखा हुआ समझ जाइए कहां से आ गया, कॉन्सेप्ट 2 के फर्स्ट पार्ट से आ गया। क्वेश्चन से बेटे समझने की एक बार मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि बेटे देख, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर से समझाता हूँ तेरे को मैं, ठीक है। मान ले देर आर है बेटा, देर आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। फाइंड द अरेंजमेंट so that no two girls sit together, नो टू गर्ल। बेसिक से समझा रहा हूं, धीरे धीरे लेवल ऊपर लेके चलेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पहले आपका बेटा बेसिक आपके बिल्कुल ना बेस बोलते हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो डामाडोल है ना तो भाई कभी भी दिक्कत आ सकती है आपको। पहले बेस आपने स्ट्रॉन्ग करा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा और अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बना के मानेंगे, ठीक है। आ जाइए बेटा क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है, 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आपको दे रखे हैं। आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको देखना है भाई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बेटे क्या आ गया जी, नो टू लिखा आ गया। अरे हाँ या ना करो, यस सर नो टू लिखा आ गया। उसी टाइम अपना दिमाग पूरा घुमा के कहां लेके आना है, कॉन्सेप्ट 2 के पहले पार्ट पे लेके आ जाएंगे। क्या कह रहे बेटा, नो टू गर्ल्स। अब नो टू के बाद जो भी लिखा हो ना इसको बेटा हाइड कर दे, इसको हाइड कर दे। बचा कौन, बॉयज बचे, तो पहले बॉयज को बैठा दे। तो बेटे पहले बॉयज को बैठाएगा तो बॉयज कैसे बैठेंगे, B1 B2 B3 और B4, यानी कि 4 बॉयज बैठेंगे। ये हो गए जी 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 बॉयज बैठ गए। अब ये बॉयज आपस में बेटे एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। B4 कहेगा मैं यहां बैठना चाहूंगा, तो इसका मतलब बेटे ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया बेटे तेरा बॉयज का,
ये किसका हो गया, बॉयज का। अब इन लड़कों के बैठने से जो बीच में जगह जनरेट हो रही है बेटा, इन लड़कों के बैठने से जो बीच में जगह जनरेट हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 बीच में जगह जनरेट हो गई आगे पीछे। इन पांचों में से कोई सी भी 3 जगह ले लो। कितनी लड़कियां हैं हमारे पास, 3 लड़कियां हैं। कोई सी भी बेटा 3 जगह ले लो, आप कहीं पर भी बैठा दो, 101% नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बात फिर सही हो जाएगी कि कोई सी भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होंगी। यानी कि मैं लेना चाहूं, मान लेता, चलो सर आप ऐसा करो, G1 यहां ले लो, G2 यहां ले लो और G3 यहां ले लो। ठीक है बात, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं है, बीच में कोई ना कोई बॉय फंस रहा है। यस सर बिल्कुल फंस रहा है। तो इसका मतलब बेटे हमारे पास यहाँ से क्या समझ में आ गया, इसका मतलब बेटे अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या समझ आ गया कि आपने पहले बॉयज को बैठा लिया, बॉयज के बाद जगह कितनी बची, 5, यानी कि अब आपके पास 5 कुर्सियां है, लेकिन बैठने के सदस्य बेटे कितने हैं, 3। बैठने वाले सदस्य कितने, 3, कुर्सियां हैं 5। तो तुम्हें 5 में से पहले 3 कुर्सियां सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, यानी कि जो हमने बेटे सिलेक्शन वाला पार्ट सीखा था ना, तो वो अब आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट बोले तो ये आपने क्या करा, 5 में से बेटे कोई सी भी 3 कुर्सियां सेलेक्ट कर ली। ये मैंने बनूमल में भी समझाया था, पीएनसी की पिछली क्लास में भी अच्छे समझाया था आपको कि कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो 5 में से कोई सी बेटे 3 आपने सिलेक्ट कर ली। अब उन 3 जगह पे मान लीजिए ये 3 आपने सिलेक्ट कर ली, G1 G2 और G3। आपस में लड़कियां बेटे एक दूसरे की जगह ले सकती है। G3 कहेगी मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, G1 वहां बैठना, तो आपस में बेटे कैसे जनरेट हो जाएंगी, 3 फैक्टोरियल, खत्म है। तो यानी कि ये क्या हो गया बेटे, ये हो गया जी सिलेक्शन ऑफ सीट। ये बेटे तेरा क्या हो जाएगा जी, सिलेक्शन ऑफ सीट फॉर गर्ल, सिलेक्शन ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स। और ये बेटे क्या हो जाएगा जी, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। ये बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। इस प्रकार आपको ये पूरा का पूरा सोल्व करना, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 5C3 को बेटे मैं 5C2 लिख सकता हूँ, इंटू में 3 फैक्टोरियल, राइट। थोड़ा सा और बता देंगे, 4 ये बेटे 5, 4 2 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल से 2 से ये कट गया। बस जो भी आएगा अब आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे, कुछ ज्यादा बड़ा आ नहीं रहा। क्लियर है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब बेटा नो टू के बाद जो भी वर्ड आ जाए उसको छोड़, पहले बाकी के जो बच्चे ना उसको बैठा ले, उसको बैठा लिया, उसके बैठाने से जगह कितनी जनरेट हो रही है, उसमें से कितनी तेरे को चाहिए वो सिलेक्शन कर ले, इनटू में 3 फैक्टोरियल कर ले। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि ना, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर आप ऐसे भी कर दो, 4 फैक्टोरियल 5 जगह पे 3 को अरेंज कर दो, 5C3 जो आपने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको फेस कर रहे हैं ना बेटा एग्जाम में, उसमें आपका परमुटेशन भी लग रहा होगा, कर्म कॉम्बिनेशन भी लग रहा होगा, सिलेक्शन भी करना होगा, अरेंजमेंट भी करना होगा। तो मैं चाहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट से जाए, भाई सिंपल सी बात है, पहले 4 लड़के कैसे बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल, कितनी जगह जनरेट हो रही है, 5 बंदों के बैठने से 5 में से तुम्हें कितनी चाहिए बेटा, 5 में तुम्हें कितनी चाहिए, 3, तो इंटू में 3 फैक्टोरियल हो गया, आंसर आ गया। डन है बेटा। तो इसी प्रकार आपने आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगर मैं बात बढ़ाऊं, ये हमारे पास हो गया जी, ये हो गया जी हमारे पास जो भी आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से बात का। मान लीजिए बेटे आपके पास है, एंड ये हमारे पास जेई का ही बेटे क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या है जी, देर आर हमें दे दिए बेटे, देर आर 8 पॉजिटिव साइन, 8 पॉजिटिव साइन, देर आर 8 पॉजिटिव साइन एंड 6 नेगेटिव साइन, देर आर 8 पॉजिटिव साइन एंड 6 नेगेटिव साइंस। ठीक है, फाइंड द अरेंजमेंट, फाइंड द अरेंजमेंट so that no two negative sign occur together, no two negative signs occur together। ठीक है बेटा, कोई से भी 2 ना occur together नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा झोल है बेटा, अब यहाँ पे आप झोल क्या देखेंगे जी, ये देखिए क्या कह रहे बेटे आपको, 8 तो आपके पॉजिटिव और 6 आपके पास नेगेटिव है, तो आपको क्या चाहिए, नो टू वर्ड आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मैंने बोला था नेगेटिव को छोड़ो, पहले किसको बैठाओगे, पॉजिटिव को। तो बेटे पॉजिटिव कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉजिटिव बेटे कैसे अरेंज होंगे, 8 फैक्टोरियल। अब कितनी जगह जनरेट हो रही है बेटा इनके बैठने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमेशा एक जगह ज्यादा जनरेट होती है। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बार बार करना नहीं है। 9 में से तुम्हें कितनी चाहिए बेटे, 9 में से कितने बैठाने हैं, 6 नेगेटिव बैठाने हैं सर। मान लो कौन से नेगेटिव तुमने यहाँ पे बैठा दिए, मान लेता हूँ बेटे तुमने नेगेटिव कहाँ बैठाए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 नेगेटिव बैठा दिए। अब ये 6 नेगेटिव बेटे आपस में क्या हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। सर आंसर आ गया, नहीं, ये आंसर अभी नहीं आया। क्या आंसर आएगा बेटे, इसको ध्यान से समझेंगे आप। क्या आंसर आएगा कि भाई 8 फैक्टोरियल है, आपने किसको अरेंज करा, पॉजिटिव साइन को, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव साइन एक जैसे ही तो दिख रहे हैं। अरे भाई सारे एक जैसे ही तो दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सिमिलर है, तो बेटे डिवाइड करना पड़ेगा।
अरे हाँ सर। ऐसे बेटे नेगेटिव को भी करना पड़ेगा, हाँ सर। नेगेटिव को भी बेटे 6 से करना पड़ेगा, 6 से 6 गए, 8 से 8 गए, तो फाइनल मेरे लड्डू कितना आंसर आ गया, 9 से 6, जिसको आप छोटा करके क्या कर सकते हो, ये और ये बेटे 9, 8 और ये 7। ये मत पूछना ये 9 से 6 कैसे लिख दिया, बार बार बता चुका हूँ। 9, 8, 7 और 3, 2, 1 करोगे तो बेटे 3 से 3 जाएगा, 2 से बेटे 4 जाएगा, 4, 3, 12, 12 इंटू में 7 यानी कि 84 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बात समझ, अरे यस और नो, वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार बेटे आपको सिंपल करना, अप्रोच समझिए। देखिए मेन है, हमने ना कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अगर मेरे को बेटे सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है भाई, कैसे भी घुमा ले, ऐसे मैथ्स तो बदल जाएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे बोलने से भाई तुमने क्वेश्चन बता दिया तो मैथ्स ही नया लगेगा, अब यहाँ पे ये ट्रिक लगेगी, भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है, आज से क्या इतने सालों से वही का वही चलता आ रहा है, तो बस आपके क्वेश्चनों में बदलाव हो रहा है समय के साथ, तो आपको क्वेश्चन अलग तरीके से पेश करे जाते हैं, चीजें सेम लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसलिए कहता हूँ PY की जरूर देख के जाओ जो भी सीरीज आ रही है। नेक्स्ट अगले पे चलिए, कॉन्सेप्ट 2 का बेटे बी पार्ट अल्टरनेट अरेंजमेंट, इसी का बेटे नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट, है ना, अल्टरनेट अरेंजमेंट। कॉन्सेप्ट बी का कॉन्सेप्ट 2 का बी पार्ट अल्टरनेट अरेंजमेंट। क्वेश्चन से बेटे समझाता हूं, क्वेश्चन से बेटे तेरे को क्या कह रहा है, देर आर 3 बॉयज। इनकी ना एक ट्रिक भी होती है, इसकी ना एक जबरदस्त ट्रिक भी कराऊंगा अभी आपको, लेकिन उससे पहले बेटे मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप चीजें सीख लो, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके पीछे निकलता कैसे है, लेकिन उसके बाद अगर आपको स्पीड भी बनानी है तो बेटे ट्रिक से जाया करो। ठीक है, वो भी बताता हूँ। तो बेटे आपको बोला देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, there are 3 boys and 2 girls, find the arrangement so that boys and girls sit alternate, दोनों के दोनों बेटे क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेट सीट होने चाहिए। ठीक है ना, दोनों के दोनों बेटे आपके क्या होने चाहिए जी, ऑल्टरनेट होने चाहिए। ऑल्टरनेट का बेटे मतलब होता है एक के बाद एक। अब यहाँ पर ना आपको बना के देखने पड़ेंगे, यहाँ पे बेटे आपको केसेस ही बना के देखने पड़ेंगे। कैसे बनेंगे जी, आपको समझ आएगा। सर B1 हो गया, B2 हो गया और ये B3 हो गया। ठीक है, अब गर्ल्स को बेटे अल्टरनेट बैठाना है, सिर्फ एक ही पॉसिबल केस होगा। क्या मैं यहाँ पे गर्ल्स को बैठा सकता हूँ क्या, नहीं सर, आपस में बॉयज हो गए। क्या मैं बेटे इसको हटाओ, चलो, क्या मैं बेटे ऐसा कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे G1 बैठा दी और यहाँ पे G2 बैठा दी, नहीं सर, फिर ये वाले बॉयज साथ हो जाएंगे। तो इसका मतलब बेटे सिर्फ पॉसिबल केस कौन सा हो गया मेरे लड्डू, सिर्फ पॉसिबल केस बेटे कौन सा हो गया, G1 और G2 हो गया। अरे हाँ या ना करो, यस सर। तो देयरफॉर बेटा अगर मैं येलो वालों को अरेंज करूं, येलो वाले कैसे अरेंज हो जाएंगे, 3 का फैक्टोरियल बॉयज मेरे। उसके बाद गर्ल्स कैसे अरेंज हो जाएंगी, 2 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 6 इंटू 2, कितने बेटे तरीके हो जाएंगे, 12-13 तरीके हो जाएंगे, खत्म है मामला। बेसिकली ऑल्टरनेट में बेटा तुम्हें बना के देखना पड़ेगा, राइट, क्या क्या केसेस आपके बनते हैं। जैसे कि मैं एक और केसेस ले लेता हूं, एक क्वेश्चन से और समझाता हूं। मान लीजिए बेटे तेरे को ना ये दे रखा है, देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, फाइंड द अरेंजमेंट, so that boys and girls sit alternate, दोनों के दोनों बेटे क्या होने चाहिए जी, ऑल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बेटे कहना चाहूं तो ये हमारे पास बात हो गई। क्या क्या केसेस बनेंगे बेटे, देख ऐसा बनेगा B1, B2, B3 और B4 हो गया, राइट। तो इसकी अगर हम बेटा केस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, G1, G2, G3 और ये G4 हो गया, डन है जी। उसके बाद दूसरा केस बेटे पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज B1, B2, B3 और ये B4 हो गया। और इसके बाद जो मेरे पास बनेगा बेटे क्या आ जाएगा जी, G1, G2, G3 और G4 हो गया। क्या दोनों केसेस में बेटे ऑल्टरनेट हो रही है क्या, हाँ सर बिल्कुल हो रही है सर, ऑल्टरनेट बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या, नहीं सर, सिर्फ यही 2 बनेंगे बेटे। तो इसका मतलब यहाँ पे तो जब इसको लगाएगा तो 4 का फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल, इसको भी लगाएगा तो 4 का फैक्टोरियल इंटू में 4 का, मतलब 4 से बॉयज आपस में बदल जाएंगे, फिर गर्ल्स बेटे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, दोनों क्लासेस जरूर कर लेना, मेरे सारा कनेक्टेड रहेगा। ये पूरा का पूरा कोर्स जो बेटे फ्री में है यूट्यूब पे, जहां भाई आपसे पैसे ले रहे हैं और फिर भी नहीं पढ़ा रहे हैं ऐसे लेवल का कि पूरे क्वेश्चन ऐसे हो जाए, वहां तुम्हें मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा आराम से करो, घर बैठे पढ़ो, आराम से पढ़ाई करो भाई, निकाल के दो पेपर मेरे को, जेई का मेरे को निकालो, पापा को मम्मी को पूरा प्राउड फील कराओ, भाई को बहन को, ठीक है ना, और मेहनत करते रहो।
चलिए तो बेटा ये कैसे कर रहा हूँ, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। क्या है जी, बॉयज हो गया 4 फैक्टोरियल, फिर गर्ल्स का भी हो गया 4 फैक्टोरियल। या तो ये या तो ये, दोनों को क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा जी हमारे पास, जमा कर दो। तो बेटा कितना आ जाएगा जी, ये मेरे पास बन गया टोटल केसेस, दिस विल बी टोटल केसेस। टोटल केसेस कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू में बेटे 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, जो भी आएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नो टू में और ऑल्टरनेट में बेटे फर्क होता है। अब ये मत समझिएगा कि ये नो टू भी तो है सर, कि कोई से दो साथ भी तो नहीं बैठे हैं। बेटे नो टू की अगर मैं बात करूंगा ना, तो नो टू में ना ये तो आएंगे और भी कुछ केसेस बन जाएंगे। जैसे कि देखो बॉय 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 बॉय, और यहां पे बेटे गर्ल्स 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 गर्ल्स, यहां पर भी तो कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं है, नो टू गर्ल्स। तो नो टू वाला जब आप नो टू वाला जब आप करोगे ना कॉन्सेप्ट में, तो ये भी आएगा, ऐसे और भी बनेंगे, नो डाउट ऐसे और भी बनेंगे। लेकिन ऑल्टरनेट में बेटा सिर्फ आपका ये वाला केस और सिर्फ ये वाला केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश, इसी की तरफ बेटा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं इसकी ट्रिक बता रहा था, पहले बेटा इसकी बढ़िया से केमिस्ट्री लिखिए। क्या होती है सर ट्रिक बता दीजिए, जल्दी जल्दी करना है सर, जल्दी जल्दी कैसे होगा अभी बताता हूँ बेटे। क्या है जी, देख, इफ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने बेटे n दे रखे हैं। अगर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर हो, अब मैं बात सिर्फ बॉयज गर्ल्स की नहीं है, वोवल्स और कंसोनेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट्स आर टुगेदर, मतलब कोई भी दो अलग अलग चीजें हैं वो बराबर हैं और कोई रिपीटिशन नहीं है उनके बीच में, कोई लेटर रिपीटिशन नहीं है, ठीक है ना, उनके बीच में कोई रिपीटिशन भी नहीं है। ये वोवल्स और कंसोनेंट्स भी हो सकते हैं और नो रिपीटिशन इज देयर, ठीक है। तो आप बेटा क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज सो दैट नो टू बॉयज ले लो या गर्ल्स ले लो, या बेटे गर्ल्स ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ना। नो टू बॉयज और गर्ल्स सिट टुगेदर, है ना, हाँ नहीं, नो टू बॉयज और गर्ल्स सिट टुगेदर, या तो बेटा बॉयज ले लो या तो मेरे लड्डू तुम गर्ल्स ले लो, एक ही बात है। तो जैसे ही आप बेटा इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल, दिस इज n+1 इंटू में n हो जाएगा, n फैक्टोरियल और n+1 पावर और नीचे n आ जाएगा। सिमिलरली बेटे अगर मैं ऐसे आगे बढ़ूं इसी में ही, है ना, बॉयज नंबर ऑफ वेज सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ वेज सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट, दोनों के दोनों बेटे क्या होने चाहिए जी, ऑल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेज और बॉयज क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए बेटा ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट सीटिंग जब होगी तो सीधा सीधा लगा दियो 2 की पावर इनटू में n फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल, खत्म है मामला। क्लियर है। तो बेसिकली मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे सीधा बेटे सेकंडों में आंसर लगा सकते हैं, ये परमुटेशन वाला है, ये परमुटेशन वाला है, और ये बेटे हमारे पास सीधा, जैसे कि देखो इस वाले की मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन की बेटे मैं बात करूं, यहाँ पर क्या बोला गया था, बॉय सिट ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट में आप क्या देख रहे हो, ऑल्टरनेट बोला गया, बॉयज और गर्ल्स क्या है बेटे आपस में बराबर दे रखे हैं सर। अब जैसे ही बेटे बॉयज और गर्ल्स को बराबर दे रखे तो सीधा लगा देता कितना सर, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये सब करने की तेरे को जरूरत ही ना पड़ती। आ गया बेटे समझ, अरे आ गया समझ भाई, आ जाता है, पढ़ जाते हो, निकम्मे कमेंट करके तक नहीं बताते हैं कि हाँ सर स्वाद आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सर, पूरा कोर्स करा दीजिए टाइम से पहले पहले और मजा आ जाएगा और पूरा जेई फोड़ के आऊंगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना, मैथ में ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी परसेंटाइल ज्यादा आ जाएगी, क्यों भाई, है ना। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे, नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 रैंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा बेटे, काफी टाइम से ना इसमें लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग वाले इंटीजर वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, आराम से समझना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी भाई, ऐसा क्वेश्चन उड़ाएंगे सीधा सीधा। चलिए पहला इसके अंदर बेटे पार्ट ए आता है बेटे, इफ रैंक इज गिवन वर्ड इज आस्क्ड, ठीक है ना, हाँ रैंक इज गिवन ना, हाँ रैंक इज गिवन वर्ड इज आस्क्ड, पहला होता है बेटे रैंक इज गिवन, है ना। मैं पहले चलो इसको ना पूरा हेडिंग ही बना लो, कौन कौन सी बेटे प्रॉब्लम, डिक्शनरी और रैंकिंग प्रॉब्लम, डिक्शनरी, वैसे तो एक ही बात है, डिक्शनरी और रैंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, रैंकिंग प्रॉब्लम ध्यान से समझिएगा, डिक्शनरी और बेटा रैंकिंग प्रॉब्लम है, इसको आप थोड़ा सा नजरों को ध्यान से समझिएगा। क्या मैं बेटे आपको कहना चाह रहा हूँ, डिक्शनरी और रैंकिंग प्रॉब्लम की हेल्प से मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटे कि जैसे कि मेरे पास हो गया पहला पार्ट है, रैंक इज गिवन वर्ड इज आस्क्ड, रैंक इज गिवन वर्ड इज आस्क्ड,
आपसे बेटे वर्ड इज आर, ठीक है, ये आपसे बेटे पूछा जाता है। क्या मतलब है सर, नहीं समझ आया? ध्यान से समझ, सबसे बेसिक से लेके चलता हूं, बिल्कुल जमीन से आ जा, बिल्कुल बेटे जमीन से आ जा। क्या कह रहा है जी तेरे को ना, हमें कह रहा है देयर इज ए वर्ड, है ना, देयर इज ए वर्ड है बेटा, एक ना वर्ड दे रखा है, क्या, हम ये ले लेते हैं जी बाजार, ठीक है, देयर इज ए वर्ड है जी बाजार। आगे बात समझ। अब आपसे वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इफ ऑल द वर्ड्स, इफ ऑल द वर्ड्स formed by, if all the words formed by the arrangement of formed, if all the words formed by the arrangement, if all the words formed by the arrangement are arranged in form of dictionary, are arranged in form of dictionary, ठीक है ना, किस फॉर्म में लगा दिए गए हैं बेटा, वो डिक्शनरी की फॉर्म में लगा दिए गए हैं, ठीक है, किस फॉर्म में लगा दिए गए, डिक्शनरी की फॉर्म में लगा दिए गए। find the word at 50th place, क्या है जी, find the word at 50th place, ठीक है ना, find the word at 50th place। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटे, क्या कह रहे हैं जी, आपको कह रहे हैं बेटे कि ना there is a word है बाजार, एक बाजार एक वर्ड है। अब आप जानते हैं अगर मैं इसे टोटल बेटे बनाता हूं, टोटल मेरे लड्डू देखिए यहां से कितने बन जाएंगे बेटे, 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 120 अपॉन में 2, 120 अपॉन में 2 कितने आ जाएंगे बेटे, 60 वर्ड। तो यानी कि तेरे टोटल वर्ड जब बनेंगे ना, वो कितने बनेंगे बेटे, 60 वर्ड बनेंगे। अब तुम जानते हो कि डिक्शनरी में जब मैं इनको लगाने जाऊंगा डिक्शनरी की फॉर्म में, तो पहले बेटे कौन से आएंगे, वर्ड स्टार्टिंग विद ए वाले, है ना, पहले कौन से आएंगे, वर्ड, मैं इधर लिखता हूं इसको, पहले बच्चे कौन से आएंगे, वर्ड स्टार्टिंग विद ए, डिक्शनरी की फॉर्म में स्टार्टिंग विद ए वाले, ठीक है, पहले कौन से आएंगे, वर्ड स्टार्टिंग विद ए वाले, क्योंकि आपसे ये वाले पे लगेगा। अभी इसमें बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, अंदर जाएंगे हम बिल्कुल इसके, बिल्कुल हाथ पकड़ के रखना भाई, देखो हाथ फिसल गया ना, नीचे जाओगे फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ठीक है, मैं तो बाहर आ जाऊंगा, आप संभाल नहीं पाओगे फिर, ठीक है ना, हाथ पकड़े रखिएगा। तो भाई ए से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद ए के बाद बेटा किसकी बारी आ गई, बी की, तो बी की आ गई, तो इसका मतलब वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी, वर्ड स्टार्टिंग विद बी वाले आ जाएंगे, वर्ड स्टार्टिंग विद बेटा बी वाले आ जाएंगे, यही तो होगा। अब इसके बाद बेटा फिर थर्ड आएंगे हमारे पास, ऐसे करते करते फिर बी के बाद बेटा किसकी बारी आएगी जी, आर की बारी आएगी, ओह बी के बाद किसकी बारी आएगी, आर की, और बेटा फिर किसकी बारी आएगी, जेड की। तो वो कह रहा है कि मैंने ना ऐसे डिक्शनरी की फॉर्म में लगा दिए, तो जब डिक्शनरी की फॉर्म में मैंने इन 60 वर्डों को लगाया, कितनों को, 60 को, तो मुझे बताओ 50वें नंबर पे बेटे कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि कहीं पे ना 50वें नंबर पे 50th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, मुझे ये बता दो। क्वेश्चन समझ आ गया? अरे आ गया तो बेटे ध्यान से इसको समझ ले। देख तेरे को करना ही क्या है, पहले बेटे किससे करने हैं, स्टार्टिंग विद ए वाले करने हैं, तो स्टार्टिंग विद ए वाले करेगा तो देख कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद ए, पहले लगाता हूं बेटे वर्ड, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आप भी करके दिखाओगे, वर्ड स्टार्टिंग विद ए वाले, ठीक है। तो वर्ड जब स्टार्टिंग विद ए वाले हम जब बेटे करेंगे, ये हमारा ए हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है ना, ए हमने आगे लगा दिया। ध्यान से समझना बेटे, जो भी लेटर ना हम शुरू में लगा देते हैं, यानी कि तेरे पास क्या है, बाजार है, तेरे पास है क्या क्या, ये सब तेरे पास लेटर्स है, जो भी लेटर ना हम शुरू में लगा देते हैं, मतलब जिससे भी तेरे को स्टार्ट करना है, जिस भी नंबर से या जिस भी लेटर से तेरे को स्टार्ट करना, और वो वहां पे फिक्स कर दिया। अब ये वाला ना ए मैंने यहाँ पे बेटे फिक्स कर दिया, फिक्स करने का मतलब है ये यहाँ पे चिपक गया, चिपकने का मतलब है कि इसको आप यहां से नहीं हिला सकते, आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कोई बैठा है, एक ए आपका चला गया, आप भूल जाइए कि यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 कि यहाँ पे कोई और बैठा है, सिर्फ आप समझिए ए आपका चला गया, खत्म बेटा। तो बस आपके पास बेटे बचा कौन कौन है, आपके पास बचा है ए, जेड, बी और आर, 4 बच गया आपके पास। ये मत सोचिए सर ए बचा, गया, जो गया वो मया, वो मरा, ठीक है, जिसने छोड़ा वो गया। आ जाइए बेटा, इसके बाद आ जाइए, कितने पे 4 आ गए जी, कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, यानी कि कितने बन गए जी आपके टोटल 24 वर्ड बन गए, 24 वर्ड टोटल बन गए। अब 24 के बाद अगर मैं बेटे बात करूं नंबर ऑफ वर्ड्स के बाद, स्टार्टिंग विद ए के बाद, इसके बाद आ जाती है मेरे पास वर्ड स्टार्टिंग विद, वर्ड आ गया बेटे स्टार्टिंग विद, अगर मैं चलता हूं बी। अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट जी, मेरे पास कौन से पे चलना है जी, स्टार्टिंग विद बी वाले 1 2 3 4। अब मैं किसकी बारी, बी की, फिर से क्या करेंगे, बी समझ लो तुम्हारा गयो, सर बी तो गयो,
अब हाथ में बेटे कितने बच गए हो, ए बच गए हो, ए बच गए हो, जेड बच गए हो और आर बच गए हो। कितना बच गया बेटा, 4 बच गए। 4 है, 2 रिपीट हो रहे हैं तो कितने बच जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 24/2 कितना होगा, 12। 12 वर्ड यहां से आगे। बस इसी प्रकार बेटे आगे पर अभी कहां तक पहुंच गए हम, 24 + 12, अभी कहां तक पहुंच चुके हैं हम, 36 तक। कहां तक पहुंचना और कहां तक पहुंचना है, 50 तक। आगे बढ़ बेटे, नेक्स्ट पे जैसे तुम जाओगे अगला कौन आएगा, सर जेड हो गया आर। अब अगली बेटे आर की बारी, फिर से आर आपका गयो, जो शुरू में लगा दिया वो गयो। कितने बच गए आपके पास बेटा, जेड बच गए, ये आपके पास ए बच गए, ए बच गए और बी बच गए। क्या अरेंजमेंट होगी, 4 फैक्टोरियल ऊपर में 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। कितने बच गए बेटा, 12, 24, 12, 36, 36 + 12 48। तो इसका मतलब मेरे लड्डू कितना हो गया, यहां तक मेरे लड्डू कितना हो गया, तेरे पास 48 वर्ड हो गए। अरे हाँ या ना कर दे, यस सर बिल्कुल हो गए। तो बेटा जैसे आपके 48 हो गए ना, आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब आपको 49वां और 50वां ये आपका आंसर है। तो बेटे अब आपका जो 49वां वर्ड होगा और फिर बेटे 50वां वर्ड होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार 1 2 3 4, और यहां से बेटे हम जाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे आप बेटे इसको 49वें को भरेंगे, 49वें में ध्यान रखिएगा अब किसकी बारी आएगी, आर भी गयो, ए भी गयो, बी भी गयो, अरे कौन बच गयो, जेड बच गयो। तो यहां पे वर्ड बेटे किससे स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा। और अगर आपको बेटा डिक्शनरी की समझ हो, अगर आपने यूज करी, आजकल तो कहाँ यूज करते हैं, आजकल तो फोन चल रहा है सर, मैं तो सर गूगल पे ना बोलता हूँ, मुझे ना एसेंट्रिक का मतलब बता दे, वो बता देता है। तो भाई आजकल डिक्शनरी नहीं है, मैं आपको डिक्शनरी में बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा छोटे छोटे लेटर्स पहले आगे लगे होते हैं, ऐसे बढ़ते क्रम में जाता है। पहले यहाँ पे छोटे होते हैं ए और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे बढ़ता जाता है, वो घटते जाते हैं पीछे वाले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सिंपल से, आप दिमाग इतना मत घुमाइए। आपको क्या करना है बेटे, सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास बच गया, कौन कौन बच गया, ए और आर और एक बी, 4 आपके पास बच गए। इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। किस में लगा दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बेटा इंक्रीजिंग में लगाओगे तो ए बी आर, किस में लगा दिया जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपका कौन सा हो जाएगा, 49वां। कौन सा बेटे, 49वां। अब जब आप 50वां बनाओगे ना, तो 50वें में भी बेटे सेम ही जाएंगे हम, जेड ए। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे लगा दिए। अब जब अगला बनाओगे ना, तो आखिरी वाले इन दोनों को चेंज कर देना, बस इन दोनों को बेटे आप चेंज कर देना। क्या आंसर आ जाएगा, जार्ब। जार्ब इज योर राइट। आगे बार समझ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे आगे पूछ ले तो नहीं पूछेगा, आप मेरे को पता है ना, आप सोच रहे होंगे कि 52वां पूछ ले तो 54वां 56वां या 47 ऐसा पूछ ले, नहीं पूछेगा बेटे। मैथ्स की प्रॉब्लम है, वो भी ध्यान से सोच समझ के बनाएंगे। आपसे जब भी ये वर्ड पूछे जाते हैं ना, जहां तक आप पहुंच गए 48 तक पहुंच गए ना, इससे एक आगे या 2 आगे या इससे एक पीछे, बस इतना दूर नहीं जाएंगे कि वो निकाल, वरना इसमें तो हमें पूरी वो बैठ के डिक्शनरी लेके बैठ जाना पड़ेगा। तो सोच के चलिए, वो पेपर बनाने वाले हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। असल पूरे पीएचडी करे बैठे हैं, आराम से पूरा साल लगा के पेपर बनाते हैं, तो वो पूरा सोच समझ के बनाएंगे। आपको अपना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक, बस आपको इस प्रकार ही आपको कोई भी वर्ड आप निकाल सकते हो। सिमिलरली बेटे मैं आगे अगर मैं बात करता हूँ, अगले पे आ जाइए, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है ना, अगले पे आ जाइए बेटा। इसका मेरे को क्वेश्चन आप ना ये बताएंगे, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, एक बेटे मैं वर्ड दे रहा हूँ आपको, ये वाला। ठीक है ना, लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। आजकल सलमान खान चल रहे हैं ना भाई साहब, सल्लू भाई के फिर से गाने आने शुरू हो रहे हैं, आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, है ना। तो ये लगन वाला गाना आपके लिए है, ये वर्ड वाला बेटे लगन है। इसका आप मेरे को बताइए कि वर्ड फॉर्म्ड आर इन डिक्शनरी, ऑल द वर्ड फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी। किस में लगा दिए गए हैं बेटा, अरेंज्ड इन डिक्शनरी। ठीक है ना, वो सारे बेटा डिक्शनरी में लगा दिए गए हैं। देन द वर्ड एट 50th प्लेस, देन द वर्ड एट 50th प्लेस पे बेटा, 50वीं प्लेस पे कौन से वाला वर्ड होगा, वर्ड एट 50th प्लेस विल बी। मेरे को बेटा इसको ना आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। होमवर्क में बेटे मुझे ना ये कमेंट में इसका वर्ड चाहिए, क्या आ रहा है। चीटिंग मत करना निकम्मो, कुछ बच्चे ऐसे सीधा गूगल भाग जाते हैं। जो भी मुझे गूगल पे घूमता हुआ फिरता हुआ मिला, वहीं पकड़ के उसको गूगल कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बेटर है बेटा आराम से खुद से ट्राई करो। चाहे नहीं समझ आ रहा है, एक बार फिर से देख लो। यही तो फायदा है बेटा ऑनलाइन एजुकेशन का, यही तो आपको बेनिफिट है कि आप आराम से बेटा अपना क्लोज होकर टीचर से बातचीत करते हुए कमेंट में हा घर पे अपने माहौल में ढंग से अपने मतलब तबीयत का भी ध्यान रखते हुए, माहौल का कि थोड़ी तबीयत वो ना हो, राइट, खाना वाना अच्छा हो गया,
और पोल्यूशन नहीं है, घर में पूरा आराम से आप तसल्ली से बिल्कुल शांति से पढ़ सकते हैं आज बिल्कुल बात करते हुए। वरना आप क्लासरूम में बैठ रहे थे, सर मैं कैसे पूछूं, चल मैं कैसे पूछूं, सर इतनी भीड़ है, मेरा नंबर कब आएगा। वो परेशानी से बचने के लिए तो बेटा ऑनलाइन है, सीधा घर बैठे तैयारी करो, आराम से बेटा पेपर निकालो। आज के टाइम पे जेई पेपर निकालने के लिए जो सोर्सेज है वो बहुत इजीली अवेलेबल है आपके, बहुत इजीली अवेलेबल है, आसानी से। बस आपको क्या चाहिए, एक विल पावर अंदर से करने की। जब तक अंदर से करने की नहीं आएगी ना, तो बेटा चाहे जितने भी सोर्स आ जाए, इवन मैं कह रहा हूँ मैं भी तुम्हारे घर आ जाऊँ, सारे टीचर घर पे आके बैठ जाए, डेली आके बैठ जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर से जब तक नहीं आएगी ना बेटा, तब तक ये नहीं निकलने वाला। ये नहीं निकलने वाला पेपर आपका अभी क्या कभी भी नहीं निकलने वाला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, शाबाश, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसी का आता है बेटे पार्ट 2 पे, इसी का बेटे हमारे पास आता है पार्ट 2, इसी का बेटे पार्ट 2 आता है, वर्ड इज गिवन रैंक इज आस्क्ड। इसको ध्यान से समझेंगे, वर्ड इज गिवन रैंक इज आस्क्ड, ठीक है ना। ये बेटे हमसे काफी बारी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेई में बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ये, जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिटेल में समझते हैं एक एक पार्ट को। सबसे पहला बेटे मेरे पास इसके अंदर जो पार्ट आता है, सबसे पहला, ठीक है ना। अच्छा, मैं सोच रहा था यार, मुझे ना ये बताना एक बार कमेंट सेक्शन में ना, मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा कर ले क्या कि जैसे देखो अभी 11th का साथ साथ कर रहा हूं मैं, 11th का हम साथ साथ करते रहेंगे, साथ में बेटे 12th का भी कोई टॉपिक स्टार्ट कर दे क्या, क्या बोलते हो कि तुम्हारा थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना। क्या बोलते हो कि 12th का भी साथ साथ कर देगा शुरू, कि मतलब एक लेक्चर इसका एक लेक्चर इसका, ताकि क्योंकि कम समय ना यार, अक्टूबर का मिड आ गया आज, नवंबर से दिसंबर में एक रिवीजन भी कर लेंगे साथ साथ, और पीवाईक्यूज तो हमने करने ही करने हैं। क्या बोलते हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना लड्डुओं, मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और बस जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, ठीक है। तो अगर चाहिए, नहीं तो हम पहले 11th करेंगे फिर 12th कर लेंगे, या फिर 12th में जो भी है कमेंट सेक्शन मुझे इसका बताना भाई, ठीक है ना, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे भाई। हाँ जी, अगले पे चलिए, नेक्स्ट बेटा क्या कह रहे हैं जी, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं बेटा। सबसे पहली बात कि वर्ड इज नॉट नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन ऑफ लेटर, नो रिपीटिशन ऑफ लेटर, नो रिपीटिशन ऑफ लेटर। सबसे पहले बेटे कि कोई भी रिपीटिशन लेटर्स की नहीं हो रही है, कोई भी रिपीटिशन अगर लेटर्स की बेटे नहीं हो रही है, तो कहने का मेरा मतलब होगा, जैसे कि तुम्हारे अभी का ही मैं क्वेश्चन पूछ लिया, एक पुराना क्वेश्चन है बेटे 2020 का, जेई 2020 का क्वेश्चन है, जेई 2020 का, ठीक है ना, और ये किसी बुक से उठाया गया था, बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द रैंक ऑफ, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। क्या करना है जी, मदर वर्ड का बेटे आपने रैंक बताना है, ठीक है ना। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर, मतलब कहने का मतलब है कि ना, जो बाकी की चीजें नहीं लिख रहा मैं, वो वही सब बातें हैं कि टोटल वर्ड जितने भी बनेंगे, आप सब जानते हैं कि टोटल वर्ड्स कितने बन जाएंगे बेटे, टोटल वर्ड्स बेटे कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720 टोटल वर्ड बनेंगे, कोई रिपीटिशन है ही नहीं, है ना। अब ये जब आप बनाने जाएंगे, आप ये भी जानते हैं कि सर पहले किससे स्टार्ट होंगे, ई से, फिर बेटे किससे स्टार्ट होंगे, एच से, और फिर बेटे ई की बारी होगी, एच की होगी, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, तो फिर एम की बारी आएगी। तो ये जो चलते चलते बीच में कहीं ना कहीं पे मदर जरूर लिखा आएगा, जब आप इन्हीं को ये अरेंज करोगे ना, कहीं ना कहीं पे मदर जरूर लिखा आएगा, तो मदर का रैंक बता दे क्या आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, अरे क्वेश्चन समझ आ गया, बस तो क्वेश्चन समझ आ गया, तो देखो ट्रिक देखो कैसे करना है बेटा। फिर से आपको इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है बेटे, जो भी आप कोई लेटर से रखे हो, जो भी बेटे आप कोई लेटर दे रखे हो, सीधा सीधा पहला काम है इनको ना ओपन करके ऐसे खुला खुला करके लिख दो, ठीक है बेटा। इनको क्या कर दो बेटा, खुला खुला करके ऐसे ओपन करके लिख दो। लिख दिया, यस सर बिल्कुल लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद तुम्हें बेटे क्या करना है, इनको ना नंबरिंग करनी है। नंबरिंग बोले तो जैसे कि एबीसीडी के हिसाब से नंबरिंग, एबीसीडी के हिसाब से ई सबसे पहले आता है, एबीसी इन्हीं के, इनको देखिए एबीसीडी के हिसाब से पहले कौन आता है, ई, तो ई को क्या बोलेंगे 1 नंबर। उसके बाद बेटे कौन आता है जी, हमारे पास एच आ जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद ई हो गया हमारे पास, एच हो गया सर, और ये हो जाएगा जी 3 हो गया, और ये बेटे 4 हो गया, आर एस टी, है ना, 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एबीसीडी की नकम्मे कुछ आते हैं, एबीसीडी में गलती कराते हैं, सर सारा हो गया, लेकिन एबीसीडी की वजह से मेरे पर नंबर नेगेटिव हो गए। अरे भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बेटा, इसको पूरा करते हैं फटाफट से। पहला काम है बेटे नंबरिंग करना एबीसीडी के हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से पूरी इसको नंबरिंग कर दोगे। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको बेटा ध्यान से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, स्टेप नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। क्या करेगा, देख तू ना एम पे खड़ा हो जाएगा, तू एम पे खड़ा हो गया, एम के ना राइट में देख, एम पे तू खड़ा हो गया, एम के ना राइट में देख कितने लेटर्स हैं जो बेटा एम से नीचे है।
कितने लेटर्स हैं जो m से नीचे है, मैं नीचे बोल रहा हूं, नीचे, नीचे मतलब उससे नीचे, यानी कि 3 है ना, तो 3 से नीचे बेटे कौन कौन आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। अरे हाँ या ना कर, 2 और 1 लिखे हुए ना, देख कितनी गिनती लिखी हुई है 3 से नीचे, तो 2 और 1 लिखे हुए तो कितने हो गए, 2 हो गए सर, यहां पे तू लगा दे 2। क्लियर है। अब आ गया बेटे ओ की बारी, अगले पे ओ से नीचे देख, ओ से नीचे बेटे कितने आ रहे हैं, ओ से नीचे देखेगा तो कितने आ रहे हैं सर, यहां पर भी 2 आ रहे हैं। नंबर से नीचे देखने हैं बस तूने, 6 से, अब 6 से नीचे राइट साइड में, 6 से नीचे राइट साइड में कितने आ रहे हैं, 1 2 तीनों आ रहे हैं सर, 3 लगा देगा। एच से नीचे बेटे कितना आ रहा है, ई आ रहा है सर, 1 लगा दूंगा। ई से, अब की बारी ई से नीचे राइट साइड में कोई भी नहीं आ रहा, ई से नीचे राइट साइड में कोई भी नहीं आ रहा, आर से नीचे बेटा कोई भी नहीं आ रहा तो 0 हो गया। आगे बात समझ। अरे हाँ या ना करो, फिर से समझ लो भाई, यहां से गिनती शुरू करनी है, पहला तो वो एबीसीडी के हिसाब से नंबरिंग कर देना, उसके बाद बेटे यहां से गिनती शुरू करना। सिंपल है यार, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको फर्स्ट टाइम लगता है मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर सीख लोगे ना, ये जो जेई में आए हुए क्वेश्चन है, फ्री के नंबर लेकर आओगे, फ्री के नंबर है ये, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर फ्री के नंबर आप लेके आओगे, पूछे जा रहे हैं रैंक के। एक बार ये अप्रैल शिफ्ट में भी आया था, मैं भेजूंगा आपको क्वेश्चन नीचे टेलीग्राम में, ठीक है। तो एम आ गया बेटे आपके पास, तो आप क्या देख रहे हैं भाई, एम के राइट में देखिए, एम के बेटे राइट में देखिए कितने इससे नीचे आ रहे हैं, 2 और 1 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 लगा दिया। आर ओ से नीचे बेटे कितने आ रहे हैं, ओ से नीचे 1 और 1, ये 2 लगा दिया। और टी से नीचे बेटे कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तीनों से नीचे ये नंबर, तीनों नंबर नीचे है तो 3 हो गया। एच से नीचे कितने नंबर है, ये रहा जी 1 है। ई से नीचे राइट साइड पे, उसके राइट पे कोई भी नहीं है, उसके भी राइट पे कोई भी नहीं है, बस कर लिया। अब क्या करना है बेटे, अब लगा दे स्टेप नंबर 2, अब लगा दे बेटे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं करना यार, तो यहां से शुरू हो जा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अरे सर ऐसे कहते, ऐसे वहां से गिनती शुरू कर देनी, इसमें कुछ नहीं सोचना, नीचे से बेटे गिनती शुरू कर दे हमेशा, सबके लिए, सबके लिए 0 1 2 3 4 5, जहां तक भी जाता है वहां तक लेके चले जाओ, आंसर आ गया। बस अब क्या करना है बेटे, तेरे को करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर और जमा कर दे। जैसे बेटे मैं इनको मल्टीप्लाई करके जमा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में बेटे 5 फैक्टोरियल, प्लस अगले पे जाएंगे तो 2 इंटू में बेटे 4 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू में बेटे 3 फैक्टोरियल, अगले पे 1 इंटू में बेटे 2 फैक्टोरियल और 0, और आगे भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब इनको जमा कर दे, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 को करेगा 2 से कितना आ जाएगा बेटे 240। नेक्स्ट 4 होता है 24, 24 को करेगा 2 से 48। नेक्स्ट 3 2 6, 6 3 18, प्लस में 2 कितना आ जाएगा जी, यहाँ से अगर हम जाएंगे 18 और ये 50, 290 और ये 308, कितना आ गया जी 308 हो गया, ठीक है ना। ये बेटे कितना हो गया जी आपके पास 308 हो गया। अब जब फाइनल आंसर क्या होगा, इसमें बेटे एक ऐड कर दे, फाइनल आंसर क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दे, तो 308 प्लस 1 तो यानी कि 309 तुम्हारा बेटे आंसर आ जाएगा। यानी कि रैंक ऑफ द वर्ड बेटे मदर का क्या होगा, 309 होगा। सर ये एक ऐड क्यों कर रहे हैं, कि सर ये एक ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा, मदर वर्ड का रैंक 100 वो है 309, यानी कि इसका रैंक बेटे 309 है। ये जो 308 तेरा निकला है ना, ये 308 ना तेरा ऊपर का पार्ट ये निकला है बेटे, ऊपर का जितने भी नंबर है ना उससे ऊपर वो कितने हैं 308 नंबर्स हैं, इससे ऊपर कितने नंबर है 308 नंबर्स है। बस आगे आंसर। बस अगर रिपीटिशन ना हो रहा तो ऐसे चुटकियों में निकालना है, लेकिन वो रिपीटिशन वाले आपसे पूछ रहे हैं कैसे वाले, चलो मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ रिपीटिशन वाला। जैसे कि बेटे मैं एग्जांपल से ले लेता हूँ फटाफट से, रैंडम, मैंने बेटे रैंडम वर्ड ले लिया, ठीक है ना, मुझे इसका रैंक बताना है क्या बनेगा। तो बेटे देखो फटाफट से देखते हैं, RANDOM ये ले लिया, फटाफट से बेटे इसकी नंबरिंग करिए, 1 और 2 और 3 5, एम में 9 होता है ना, 5 और 1 6, नंबरिंग कर दी। सबसे आसान काम है ये तो आप कर लेंगे। बस आर के राइट में देखिए ये वाला करिए, स्टेप 1 पे आ जाओ बेटे, स्टेप 1 यहाँ पे बेटे आ जाओ स्टेप 1 पे। जैसे आर के राइट में देखो कितने नंबर है, ये सभी है, 5 आ गया। ए के राइट में देख कितने नीचे हैं 0, एन के राइट में देखो कितने नीचे हैं जी 2, डी के बेटे राइट में देखो कितने नीचे 0, नीचे 1 और नीचे 0। बस आखिरी वाली लाइन बेटे क्या करनी है, राइट साइड पे देखने का, 0 1 2 3 4 5 कर दिया। अरे हाँ सर, बस बेटा आपस में इनको कर दे मल्टीप्लाई, ये तेरा बेटे आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, अब जैसे बेटे ये मल्टीप्लाई हो गया तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5, ये बेटे 0, 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 0 1 इंटू में 1 फैक्टोरियल प्लस 0,
ठीक है बेटा, करियो। 12 पंजे 6, 600, 3 2 6, 6 2 12, प्लस में 1 कितना हो जाएगा जी 613। आखिरी में क्या करने का, +1 कर देने का। तो बेटे +1 करेगा तो कितना आ जाएगा 614 इज योर राइट आंसर। कैसे आप सेकंडों में बेटे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे बात समझ, अरे आगे क्या, वेरी गुड। अब बेटा लेकिन वो यहां से नहीं पूछ रहा, वो आपसे इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो, यानी कि अगर मैं बेटे बात करूं इसी में अंदर ही दूसरा हमसे पूछ रहा है इफ लेटर्स आर रिपीटेड, इफ लेटर्स आर रिपीटेड, ठीक है ना। अगर बेटे क्या हो जी, इफ लेटर्स आर रिपीटेड, कि सर अगर लेटर रिपीट हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। वही बेटे वो आपसे ना इसी नस को पकड़ के आपसे वो पूछे जा रहा है। क्या कह रहा है जी, ध्यान से समझेंगे। आपसे कह रहा है बेटे कि ना फाइंड द, ये तो बेटे क्वेश्चन आई थिंक सबको याद ही होगा, अभी वाला ही क्वेश्चन है निकम्मो, अभी वाला ही क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ, ये जेई 2000 हमारा है जी, जेई 2023 का। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड क्वीन। कौन सा बेटे, क्वीन वाला। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड किसका बताना है जी, तेरे को क्वीन का बताना है। याद आया, अरे किसने पेपर जिसने दिया था ना 2023 का, बताना किसके सेट में आया हुआ था। ठीक है, अब देखो कैसे सेकंडों में उड़ाते हैं, बस वही सब करना, कुछ बदलाव है ही नहीं, कुछ बदलाव ही नहीं है। क्या करेगा, क्यू हो गया, यू हो गया, ई हो गया, ई हो गया, एन हो गया, अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल हो गया। एबीसीडी की नंबरिंग कर दे, वही बेटा एबीसीडी की नंबरिंग करूंगा, क्या आ जाएगा सबसे पहले बेटे, कौन आएगा 1, यहाँ पे बेटे 1 आ जाएगा, अरे हाँ या ना, यस। और उसके बाद बेटे 2, और उसके बाद 3, और बेटा ये आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीजें सीखनी है ना वो मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। क्या कह रहा हूं, जैसे नंबरिंग कर रहे हो ना तो ये दोनों सेम है, ई क्या है बेटे, दोनों सेम है, तो दोनों को सेम ही नंबर मिलेगा। ई दोनों सेम है ना बेटा, तो दोनों को सेम ही नंबर मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो बस उसके बाद क्या करना है, दूसरी बात सुन, स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 के अंदर अब जब तुम गिनोगे ना कि सर क्यू से नीचे कितने हैं, क्यू से नीचे कितने हैं, क्यू से नीचे बेटे 1 2 3 है। ई को हम 2 बारी काउंट करेंगे, ये नहीं कि सर एक जैसे तो दिख रहे हैं मैं तो एक ही बारी करूंगा। अरे भाई नहीं, अगर वो 2 बारी लिखे हुए तो 2 बारी लिख काउंट करेगा। तो ई क्यू से नीचे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 लगा दिया। यू से नीचे कितने हैं बेटे, 1 2 3 लगा दिया। ई से नीचे बोल रहा हूं भाई, नीचे बोल रहा हूं, बराबर नहीं बोल रहा हूं, अभी तक नीचे नीचे। ई से नीचे कितने हैं भाई, 0। इससे भी नीचे कितने हैं, 0। अन से नीचे कितने, 0। ये 0 लगाने से पता है क्या बेनिफिट होता है, वो आखिरी में जो मल्टीप्लाई करना होता है ना यार, वो जल्दी से हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसके बाद बेटा तेरे को बस क्या करने का, यहां तक कर लिया तूने, धन्यवाद। अब यहां से सुनिएगा, अब आता है जी हमारे पास न्यू स्टेप एक, अच्छा लास्ट वाला भी स्टेप था, एक लास्ट स्टेप भी था, वो भी खत्म करो पहले। लास्ट स्टेप 2 तो क्या था सर, यहां से आपने बोला था 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। सब कुछ सेम है सर, कुछ बदलाव है कि नहीं है ना। इस स्टेप के अंदर क्या कह रहा है बेटे, देख तेरे को कह रहा है कि न्यू स्टेप, मैं ना तेरे को बोलूंगा बस ये वाला नया स्टेप आ गया। क्या करना है तेरे को, क्या करना है देख, क्यू के ना राइट में देख, क्यू के राइट में देख कौन से वाला लेटर कितनी बारी रिपीट हो रहा है। क्यू के राइट में ई आ रहा है, कितनी बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है, तो यहां पे तो क्या लगा देगा 1/2 फैक्टोरियल। आगे बस समझ, क्यू के बेटे राइट में देखेगा कौन से वाला लेटर बेटे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो वाला लगा देगा, दैट इज 1/2 फैक्टोरियल हो गया। यस सर। सिमिलरली यू के बेटे राइट में देखेगा कोई सा लेटर रिपीट हो रहा है क्या, अगर वो खुद भी रिपीट हो रहा है ना तो खुद का भी लगाते हैं, अगर वो खुद भी हो रहा है राइट साइड पे तो खुद का भी लगाते हैं। बट यू के राइट में ई हो रहा है, कितनी बारी हो रहा है, 2 बारी, तो बेटे यहां पे हमने क्या लगा दिया 1/2 फैक्टोरियल। हाँ सर। ई के बेटे राइट साइड पे देखिए क्या आ रहा है, ई ही दोबारा आ रहा है। ई के राइट में देखा तो बेटे क्या आ रहा है, ई ही दोबारा आ रहा है, यानी कि ई खुद ही रिपीट हो रहा है। अगर खुद का भी आ रहा है ना बेटे तो एक बारी उसका भी लगेगा, तो कितनी बारी आ रहा है, एक वो खुद हो गया, कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितना आ जाएगा जी 1/2 फैक्टोरियल। अब ई के राइट में देखिए कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, अगर नहीं हो रहा तो बेटे 1 लगाइयो, अगर कोई भी नहीं हो रहा, एन के राइट में देखो रिपीट हो गया 1 लगाइयो, कोई भी नहीं हो रहा। आगे बात समझ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, 2 बारी देख लोगे ना मामला बन जाएगा, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, सेकंडों में निकल कर आएंगे। डन, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बस आपको करना क्या है बेटे, दोबारा समझ लो, क्यू के राइट में ई हो रहा है कितनी बारी, 2 बारी, 1/2। यू के राइट में ई हो रहा है 2 बारी, 2 फैक्टोरियल। ई के राइट में ई ही हो रहा है तो खुद का भी बेटे लगेगा, खुद का बेटे कितना जगह जी 1/2 फैक्टोरियल, 1 हो गया और ये 1 हो गया। अगर जिसके रिपीट नहीं हो रहा, ई के राइट में देखा कोई रिपीट नहीं है
तो 1 लगा दिया, n के भी राइट आंसर कोई रिपीट नहीं है तो 1 लगा दिया, डन है। आपस में बेटा क्या कर दे, इनको ना मल्टीप्लाई कर दे, इनको बेटा आपस में ना मल्टीप्लाई कर दे। जैसे बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 3 आ गया। नेक्स्ट पे अगले पे चलिए बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 3 आ गया, प्लस में ये सारा क्या आ जाएगा जी 0, प्लस में 0 और ये भी 0, डन है जी। अब जैसे बेटे आप इसको करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, बेटे 4 को करोगे तो 24 हो गया, 24 इंटू में 1/2 इंटू में 3 प्लस में 3 और 2 6, 1/2 इंटू में 3 आगे सारा 0 हो गया, डन है बेटे। कर दे फटाफट से फिर, अरे देर क्यों लगा रहा है, 12 हो गया, 12 3 36, 2 से जाएगा 3 पे, 3 और 3 9, कितना हो जाएगा जी 45, कितना आ गया बेटे 45। आखिरी में क्या करना है, वही सब कुछ सेम है, बस एक नया स्टेप घुसा दिया मैंने। कितना हो गया बेटे 45 प्लस 1 यानी कि 46 इज योर राइट आंसर। तो बेटे इसका आंसर बेटे जिसने भी लगा के आया था ये ऑप्शन में दिया था, इसका बेनिफिट ये था ये ऑप्शन में दिया था, तो 46 इज द राइट आंसर। बस आपको यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, एक ये नया स्टेप आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको ना और देता हूँ होमवर्क के लिए, मुझे आप ना इसका कमेंट सेक्शन में बेटे आंसर बताना, ठीक है ना। ये भी जेई का ही है बेटे, करीब का ईयर मैं भूल गया, जेई का क्वेश्चन है बेटे। वर्ड आपको दे रखा है स्मॉल, 15 का है शायद या 19 का है। वर्ड है बेटे स्मॉल, फाइंड रैंक। आपको बेटे क्या बताना है जी, इसका ना रैंक बताना है क्या आएगा। तो मैं आपके आंसर का ना बेटे इंतजार करूंगा, सराखे रख के, सराखे नहीं बोलते, सराहे बिछा के। क्या जी इसका होमवर्क का है बेटा, ये आपको होमवर्क में ना मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताना कितना इसका आंसर आ रहा है, कितना इसका आंसर आ रहा है, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। अब जल्दी से बढ़ते हैं, हमारे कुछ ही 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, 3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, पूरा पीएनसी खत्म हो जाएगा। 2 जो काम मैंने आपको बोले वो बताइए, अगर 12th का साथ साथ चलाएं तो हम कल से शुरू कर देंगे, और 11th का अगर हम पहले पूरा करें तो 11th का पूरा करेंगे। आज हम 2 क्लासेस करेंगे, ठीक है। आज नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला आ जाता है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, सर्कुलर परम्यूटेशन हर साल क्वेश्चन आ रहा है, सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। बट फिर से बोलूंगा, काफी सारी चीजें आपको क्वेश्चन करके समझ आएंगी। चाहे आप थ्योरी की क्लास मेरी एक बारी बना के नोट्स बस रख लीजिए, लेकिन बेटा क्वेश्चंस की क्लास को चाहे 2 बारी करना पड़े कोई शर्म नहीं है। घर पे बैठ के अकेले बैठ के 2 बारी करना पड़े कोई शर्म नहीं है, लेकिन पेपर में नहीं कर कर आए ना और घर पे मुंह बना के अपना लेकर आगे, तब शर्म आएगी। और शर्म आनी भी चाहिए, क्योंकि जब करने का टाइम था तो तब नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा जितना हो सके थ्योरी आपने एक बारी कर ली, नोट्स पढ़ लिए, हाँ यार ये तरीका ऐसा होता है, ये तरीका ऐसा होता है, ये तरीका ऐसा, बस उसके बाद क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर क्वेश्चन में ये बात आ जाती है और कई बार हो सकता है माइंड में याद ना आए तो कोई बात नहीं, आप बेटा क्या करिए, आप उसको उठा लाइए, दोबारा से नोटबुक को एक बार उठा के एक बार चेक कर लीजिए क्या जा रहा है। जब बार बार उठा के नोटबुक एक बार चेक करोगे ना तो वो चीजें दिमाग में तुम्हारे घर कर जाएंगी, और यही चीज हमें मेन चाहिए होती है, ठीक है ना, अपने आप वो घर कर जाएंगी। तो बेसिकली ज्यादा समय अपने क्वेश्चंस पे लगाना, अगर आपको अपना मैथ मजबूत करना है तो एज कंपेयर टू बेटा कि थ्योरी ही पढ़ते रह गए कि सर थ्योरी पढ़ता हूं मेरे से क्वेश्चन नहीं सोल्व होते। ये मोस्टली उन्हीं बच्चों का प्रॉब्लम होता है जो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते। जिद बनाइए, क्वेश्चंस को लेके अपने आप सोल्व होंगे। चीजें जो ये है इससे बाहर एक भी नहीं होगी, मैं भी आपको PYQ सारे कर दूंगा, एक भी नहीं होगी। डन, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं भाई। ये हम करेंगे भाई कल, ये हम करेंगे बेटे बाकी कल, बाकी कल बोले तो बेटे नेक्स्ट क्लास में, बाकी अगली क्लास, अगली नहीं है ना, हाँ बाकी करेंगे जी हम अगली क्लास में, अगली क्लास में, अगली क्लास में बेटे हम कल करेंगे। तो भाई मुझे बताइएगा, ठीक है ना। जो जो मैंने आपसे पूछी है ये PDF फिर से बता देता हूँ, ये PDF बेटे मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले वहां पे बेटे नोटिफिकेशन आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप नीचे दे रखा है वो ज्वाइन कर लीजिए। बातचीत अगर कुछ करनी है तो नीचे बेटे आपको इंस्टाग्राम भी दे रखा है, वहां पर आप मेरे से जुड़ के कनेक्ट होके बातचीत मेरे से कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट है तो, ठीक है ना। ये और बाकी कमेंट सेक्शन है, मुझे बताइएगा कैसा रहा सेशन। अगर कोई जो मैंने आपसे पूछा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो आंसर पूछे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता है मेरे भी लड्डू पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ साथ वो भी मेहनत करते लगे हुए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आगे आने वाला और अमेजिंग कंटेंट आपको टाइमली मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय।